हेलो एंड वेलकम। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारे पास आईटी एक्ट में वो है हमारे पास सेक्शन नंबर 39। सेक्शन 39 बात करता है नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रेवोकेशन की, कि नोटिस जो है वो कब दिया जाता है सस्पेंशन का और रेवोकेशन का। पहला आ गया हमारे पास पॉइंट मैंडेटरी पब्लिकेशन। जब भी एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंड किया जाता है या रिवोक किया जाता है सेक्शन 37 और 38 के अंदर, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो पब्लिश करेगी एक नोटिस इस एक्शन का। सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास पब्लिकेशन लोकेशन। नोटिस जो है वो पब्लिश किया जाएगा रेपोजिटरी में स्पेसिफाइड किया गया है जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में इन नोटिस के लिए। थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास मल्टीपल रेपोजिटरीज, जहाँ पे एक से ज़्यादा रेपोजिटरी स्पेसिफाई की गई है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी पब्लिश करेगी नोटिस को इन सब रेपोजिटरीज में। तो इसमें आ गया हमारे पास इस स्लाइड में, इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 39। सेक्शन 39 बात करता है नोटिस की। नोटिस जो है सस्पेंशन का और रेवोकेशन का। पहला आ गया इसमें हमारे पास मैंडेटरी पब्लिकेशन। इसमें आ गया हमारे पास कि जब भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंड किया जाता है या रिवोक किया जाता है तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी यहाँ पे पब्लिश करेगी एक नोटिस इस एक्शन को लेके कि यहाँ पे जो है ये सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया है या रिवोक कर दिया है। दूसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास लोकेशन। किस पब्लिकेशन पे जो है जो पब्लिकेशन होगी वो किस जो है लोकेशन पे होगी, तो ये होगी हमारे पास रेपोजिटरी में। जो स्पेसिफाई किया गया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में इन नोटिसेस के लिए। तीसरा आ गया हमारे पास जहां पे मल्टीपल रेपोजिटरीज होती हैं। यहाँ पे मल्टीपल रेपोजिटरीज हैं, तो यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा आपकी रेपोजिटरीज हैं तो ये जो नोटिस है पब्लिश किया जाएगा सारी की सारी रेपोजिटरीज में। तो इस सेक्शन का जिस्ट क्या है, सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, सेक्शन 39। इसका जो टाइटल है हमारे पास के नोटिस दिया जाएगा सस्पेंशन का या रेवोकेशन का। पहला आ गया ये नोटिस देना मैंडेटरी है। जब भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंड किया जाता है या रिवोक किया जाता है तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो पब्लिश करती है नोटिस इसको लेके। फिर आ गया लोकेशन, कहाँ पे नोटिस जो है पब्लिश किया जाएगा। रेपोजिटरी में जो स्पेसिफाई किया गया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, जहाँ पे मल्टीपल रेपोजिटरीज हैं, तो अगर एक से ज़्यादा रेपोजिटरीज हैं तो ये नोटिस जो है पब्लिश किया जाएगा सारी की सारी जो है रेपोजिटरीज में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 जो है वो बात करता है ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स की। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 40। सेक्शन 40 जो है वो बात करता है जनरेटिंग की पेयर कि जो की पेयर है हमारे पास वो कैसे जनरेट होता है। पहला पॉइंट है जनरेशन ऑफ की पेयर, जहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है सब्सक्राइबर जो है वो जनरेट करेगा की पेयर। दूसरा पॉइंट आ गया पब्लिक एंड प्राइवेट कीज। पब्लिक की जो लिस्ट की गई है सर्टिफिकेट में कॉरेस्पॉन्ड करेगी प्राइवेट की को जो हेल्ड की गई है सब्सक्राइबर के द्वारा। तीसरा आ गया हमारे पास सिक्योरिटी प्रोसीजर। की पेयर जो है वो जनरेट किया जाएगा अप्लाई करके जो प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटी प्रोसीजर है इंश्योर करने के लिए इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 जो है वो बात करता है ड्यूटीज की ऑफ सब्सक्राइबर की, जो सब्सक्राइबर की जो ड्यूटीज हैं उनसे रिलेटेड। पहला जो है वो बात करता है जनरेटिंग की पेयर। सेक्शन नंबर 40 जो है हमारे पास वो बात करता है जनरेटिंग की पेयर की। पहला पॉइंट है जनरेशन जो है की पेयर का। इसमें आ गया हमारे पास कि जब भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वहाँ पे जो सब्सक्राइबर है वो जनरेट करेंगे की पेयर। दूसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास पब्लिक एंड जो है प्राइवेट कीज। तो यहाँ पे जो पब्लिक की है हमारे पास वो लिस्ट की गई है सर्टिफिकेट में जो कॉरेस्पॉन्ड करेगी प्राइवेट की को जो हेल्ड की गई है हमारे पास सब्सक्राइबर के द्वारा। तीसरा आ गया हमारे पास सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। की पेयर जो है वो जनरेट किया जाएगा अप्लाई करके
जो प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटी प्रोसीजर है इंश्योर करने के लिए इंटीग्रिटी या कॉन्फिडेंशियलिटी, तो की पेयर जनरेट किया जाएगा अप्लाई करके सिक्योरिटी प्रोसीजर जो प्रिस्क्राइब किया गया है। तो इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 8 याद रखना है। उसका टाइटल की ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर की बात करता है। फिर आ गया आपके पास सेक्शन नंबर 40। सेक्शन 40 बात करता है जनरेटिंग की पेयर की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है जनरेशन ऑफ की पेयर की। जो की पेयर है, जब एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जब इशू किया जाता है तो जो सब्सक्राइबर है वो जो है जनरेट करेंगे की पेयर। प्राइवेट और पब्लिक की आ गया हमारे पास कि जो पब्लिक की लिस्ट की गई है सर्टिफिकेट में वो कॉरेस्पॉन्ड करेगी प्राइवेट की को जो सब्सक्राइबर हेल्ड करता है। फिर आ गया जो की पेयर जनरेट किया जाएगा वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा जो प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटी प्रोसीजर है इंश्योर करने के लिए इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 40A। सेक्शन 40A बात करता है ड्यूटीज़ जो हैं सब्सक्राइबर की ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट कि क्या ड्यूटीज़ हैं सब्सक्राइबर की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के। पहला पॉइंट है हमारे पास ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सक्राइबर। एक सब्सक्राइबर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का वो परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटीज़ जो प्रिस्क्राइब की गई हैं लॉ के अंडर। स्कोप क्या है? स्पेसिफिक ड्यूटीज़ जो हैं जो प्रिस्क्राइब की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर रेगुलेशंस के द्वारा। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 40A। सेक्शन 40A बात करता है ड्यूटीज़ की कि क्या ड्यूटीज़ हैं सब्सक्राइबर की जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सब्सक्राइबर है। पहला आ गया हमारे पास क्या ऑब्लिगेशन है सब्सक्राइबर का। एक सब्सक्राइबर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का वो परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटीज़ जो प्रिस्क्राइब की गई हैं लॉ के अंडर, ये जो प्रिस्क्राइब की गई है। सेकेंड आ गया हमारे पास इसका स्कोप क्या है। जो स्पेसिफिक ड्यूटीज़ हैं जो प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो है रेगुलेशंस के द्वारा। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर जो कि है 40A जो बात करता है ड्यूटीज़ क्या होंगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के सब्सक्राइबर की। पहला है ऑब्लिगेशन है सब्सक्राइबर का कि वो परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटीज़ जो प्रिस्क्राइब की गई हैं लॉ के अंडर। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास स्कोप। इसमें आ गया हमारे पास कि जो स्पेसिफिक ड्यूटीज़ हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो है रेगुलेशंस के द्वारा। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 41। सेक्शन 41 जो है वो बात करता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की कि क्या एक्सेप्टेंस होगी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की। पहला आ गया इसमें हमारे पास डीम्ड एक्सेप्टेंस। एक सब्सक्राइबर जो है वो डीम्ड माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर उसने पब्लिश कर दिया है या ऑथराइज कर दिया है पब्लिकेशन सर्टिफिकेट का एक या एक से ज़्यादा पर्सन को, उसको पब्लिश कर दिया है रेपोजिटरी में, अदरवाइज डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है अप्रूवल जो है सर्टिफिकेट का किसी भी मैनर में। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास सर्टिफिकेशंस बाय एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करके जो सर्टिफिकेट है सब्सक्राइबर सर्टिफाई करता है प्राइवेट की ओनरशिप की, सब्सक्राइबर होल्ड करता है प्राइवेट की जो कॉरेस्पॉन्ड करेगी पब्लिक की को सर्टिफिकेट में और इज इंटाइटल्ड है होल्ड करने के लिए उसको। सेकेंड आ गया हमारे पास ट्रूथफुलनेस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। सारी की सारी रिप्रेजेंटेशंस जो दी गई हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी को और सारा का सारा जो मटेरियल रेलेवेंट है सर्टिफिकेट को लेके वो ट्रू है। तीसरा आ गया हमारे पास एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है सर्टिफिकेट में वो विद इन नॉलेज है सब्सक्राइबर की, वो जो है ट्रू है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 41। सेक्शन 41 जो है वो बात करता है एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। पहला पॉइंट है हमारे पास डीम्ड एक्सेप्टेंस। कब माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हुई है, तो माना जाएगा कि एक सब्सक्राइबर जो है वो डीम टू एक्सेप्ट जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है अगर पहला आ गया उसने पब्लिश कर दिया है या ऑथराइज कर दिया है जो पब्लिकेशन है सर्टिफिकेट का एक या एक से ज़्यादा पर्सन को। दूसरा आ गया पब्लिश कर दिया है उसको रेपोजिटरी में।
तीसरा आ गया इसमें हमारे पास कि अदरवाइज डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, मतलब अप्रूवल दे दिया है जो सर्टिफिकेट को किसी भी मैनर में, तो माना जाएगा यहाँ पे डीम्ड एक्सेप्टेंस हुई है। सेकंड आ गया एक्सेप्टेंस जो है वो बाकी कैसे हो सकती है, जो एक्सेप्ट करके सर्टिफिकेट को, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है सर्टिफिकेट को सब्सक्राइबर, तो वो सर्टिफाई करता है क्या क्या चीज़ें मायने रखता है इसके बाद कि जो प्राइवेट की ओनरशिप है वो जो है सब्सक्राइबर के पास है। दूसरा आ गया कि जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस दी गई हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी को प्लस जो मटेरियल रेलेवेंट है वो ट्रू है। थर्ड आ गया हमारे पास कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सर्टिफिकेट में वो विद इन नॉलेज है सब्सक्राइबर की और वो जो है ट्रू है। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 इसमें जो है बात करता है एक्सेप्टेंस जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। पहला पॉइंट है इसमें हमारे पास डीम्ड एक्सेप्टेंस। एक सब्सक्राइबर जो है माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर उसने पब्लिश कर दिया है या ऑथराइज कर दिया है किसी ऑथराइज कर दिया है पब्लिकेशन जो है सर्टिफिकेट का एक या एक से ज़्यादा पर्सन को, पब्लिश कर दिया है उसको रेपोजिटरी में, फिर अप्रूवल कर दिया है सर्टिफिकेट किसी भी मैनर में, तो यहाँ माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट जब कर लेता है सब्सक्राइबर तो उसका क्या मतलब है कि वो प्राइवेट की ओनरशिप जो है सब्सक्राइबर होल्ड करता है, कि जो रिप्रेजेंटेशंस दी गई हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी को और सारे के सारे जो रेलिवेंट जो मटेरियल है सर्टिफिकेट में वो ट्रू है। तीसरा आ गया जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सर्टिफिकेट में वो विद इन नॉलेज है सब्सक्राइबर की और वो जो है ट्रू है, तो इसका ये मतलब होगा। यहाँ पे आपको टाइटल याद रखना है, आपको जो है सेक्शन नंबर याद रखना है, उसके अलावा आप डीम्ड वाला पार्ट भी याद रखेंगे और एक्सेप्टेंस के बाद का क्या मतलब है या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 42। सेक्शन 42 जो है वो बात करता है कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की। इसमें आ गया पहला ड्यूटी टू रिटेन कंट्रोल। किसकी ड्यूटी है कि वो कंट्रोल है उसको रिटेन रखेगा। हर एक सब्सक्राइबर जो है एक्सरसाइज करेगा रीजनेबल केयर रिटेन करने में, कंट्रोल जो है प्राइवेट की का कोरस्पॉन्ड जो करती है पब्लिक की को उसके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। सब्सक्राइबर्स जो है वो सारे के सारे सब स्टेप्स लेंगे प्रिवेंट करने के लिए जो डिस्क्लोजर है प्राइवेट की का। सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। अगर प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो गई है तो जो सब्सक्राइबर है वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को उस मैनर में जो प्रिस्क्राइब किया गया है रेगुलेशंस के द्वारा। तीसरा पॉइंट है हमारे पास लाइबिलिटी का। सब्सक्राइबर जो है वो रिमेन लाइबल रहता है किसी भी कॉन्सिक्वेंस के लिए अनटिल जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो नोटिफाई किया जाता है उसको कॉम्प्रोमाइज का। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 42। सेक्शन नंबर 42 जो है वो बात करता है कंट्रोल जो है प्राइवेट की का, कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की। पहला आ गया इसमें हमारे पास कि ड्यूटी जो है रिटेन करने की, ड्यूटी टू रिटेन कंट्रोल। इसमें आ गया हमारे पास हर एक सब्सक्राइबर जो है वो एक्सरसाइज करेगा रीजनेबल केयर रिटेन करने के लिए जो कंट्रोल है प्राइवेट की का जो कॉरस्पॉन्ड करता है पब्लिक की को उनके जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। दूसरा आ गया इसमें पॉइंट हमारे पास कि जो सब्सक्राइबर है वो सारे के सारे स्टेप्स लेगा प्रिवेंट करने के लिए डिस्क्लोजर जो है प्राइवेट की का, प्रिवेंट करेगा जो डिस्क्लोजर है प्राइवेट की का। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। अगर प्राइवेट की जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो जो सब्सक्राइबर है वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को उस मैनर में जो प्रिस्क्राइब किया गया है। तीसरा आ गया हमारे पास लाइबिलिटी। सब्सक्राइबर जो है वो रिमेन रहेगा लाइबल किसी भी कॉन्सिक्वेंस के लिए अनटिल जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो नोटिफाई नहीं करती है, नोटिफाई नहीं किया जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी का किसी भी कॉम्प्रोमाइज से रिलेटेड।
तो इसमें आ गया हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन नंबर 42। सेक्शन 42 का टाइटल है हमारे पास कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की। पहला पॉइंट है ड्यूटी है रिटेन करने की कंट्रोल। तो सब्सक्राइबर को जो है रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करनी है, रिटेन करने के लिए कंट्रोल जो है प्राइवेट की का, जो कॉरेस्पॉन्ड करती है पब्लिक की को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। सब्सक्राइबर सारे के सारे स्टेप्स लेगा प्रिवेंट करने के लिए जो डिस्क्लोजर है प्राइवेट की का। फिर आगे अगर प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो सब्सक्राइबर इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। तीसरा पॉइंट है लाइबिलिटी का। सब्सक्राइबर जो है वो लाइबल होगा किसी भी कॉन्सिक्वेंस के लिए जब तक सर्टिफाइंग अथॉरिटी नोटिफाइड नहीं है कॉम्प्रोमाइज को लेके। तो यहाँ पे जो है आपके 3 थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं। इसमें ज़्यादा याद रखने वाला या एमसीक्यू बेस्ड जो है वो थोड़ा सा कम है मटेरियल, लेकिन आपको अदरवाइज जो है थियोरेटिकली ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 जो है वो बात करता है पेनल्टीज, कॉम्पनसेशन एंड एडजुडिकेशन की। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले सेक्शन नंबर 43। सेक्शन 43 बात करता है पेनल्टी एंड कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम एटसेट्रा, कि क्या पेनल्टी होगी या क्या कॉम्पनसेशन होना चाहिए डैमेज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर को। तो पहला आ गया लाइबिलिटी फॉर अनऑथराइज्ड एक्शंस। क्या लाइबिलिटी होगी अनऑथराइज्ड एक्शंस की? कोई भी पर्सन जो बिना परमिशन के ओनर की या पर्सन जो इंचार्ज है कंप्यूटर का या कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर नेटवर्क का, कंप्यूटर रिसोर्स का, इंगेज करता है फॉलोइंग एक्ट्स में, वो लाइबल होगा पे करने के लिए डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन जो अफेक्टेड पर्सन है उसको। पहला है अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या रिसोर्सेज में। सेकेंड है डाउनलोड किया है, कॉपी किया है, एक्सट्रैक्ट किया है डेटाबेसेस इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग जो रिमूवेबल स्टोरेज है वहाँ से। तीसरा है इंट्रोड्यूस किया है कंप्यूटर को कंटेमिनेंट्स और वायरस को, कि इंट्रोड्यूस कर दिया है किसी भी कंप्यूटर में वायरसेस या कंटेमिनेंट्स। फिर आगे डैमेज कर दिया है कंप्यूटर सिस्टम को, सिस्टम को, नेटवर्क को, डेटाबेसेस या प्रोग्राम को। डिसरप्ट कर दिया है कंप्यूटर सिस्टम को या नेटवर्क को। डिनाई कर दिया है एक्सेस ऑथराइज्ड यूज़र को। असिस्ट किया है किसी दूसरे को कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस। टेम्पर करना चार्ज सर्विसेज किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में। डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना, ऑल्टर करना इंफॉर्मेशन या डिमिनिश करना इसकी वैल्यू या फिर जो यूटिलिटी है। स्टील करना, कंसील करना, डिस्ट्रॉय करना या ऑल्टर करना कंप्यूटर सोर्स कोड एक इंटेंट के साथ कि ये जो है कॉज करेगा डैमेज को। तो इसमें आ गया हमारे पास इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर है इसमें हमारे पास 9। ये बात करता है पेनल्टीज, कॉम्पनसेशन और एडजुडिकेशन की। ये 3 है हमारे पास टाइटल में। सबसे पहले आता है हमारे पास सेक्शन 43। सेक्शन 43 जो बात करता है पेनल्टी की एंड कॉम्पनसेशन अगर डैमेज किया गया है कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम एटसेट्रा को। पहला आ गया इसमें हमारे पास लाइबिलिटी होगी अगर अनऑथराइज्ड एक्शंस की। तो कोई भी पर्सन जो बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन जो है ओनर की या जो पर्सन इंचार्ज है, अगर वो फॉलोइंग एक्ट जो हम नीचे डिस्कस करेंगे वो एक्ट करता है तो वो लाइबल होगा डैमेजेस के लिए, डैमेजेस पे करने के लिए बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन अफेक्टेड पर्सन को। क्या क्या एक्शन किए हैं? अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है कंप्यूटर सिस्टम को। फिर आ गया इसमें अगर कुछ डाउनलोड किया है, कॉपी किया है, एक्सट्रैक्ट किया है डेटा। फिर आ गया वायरसेस या कंटामिनेंट्स उसमें जो है कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर डैमेज किया है कंप्यूटर सिस्टम को, डिसरप्ट किया है कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को। फिर आ गया डिनाई किया है एक्सेस जो ऑथराइज्ड यूज़र है उसको। फिर असिस्ट किया है किसी दूसरे पर्सन को कंट्रीब्यूट करने के लिए जो एक्ट है या रेगुलेशंस हैं। टेम्पर किया है चार्ज सर्विसेज को किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट से। डिस्ट्रॉय किया है, डिलीट किया है, ऑल्टर किया है इंफॉर्मेशन या डिमिनिश किया है उसकी वैल्यू या फिर यूटिलिटी। स्टील किया है, कंसील किया है, डिस्ट्रॉय किया है या ऑल्टर किया है कंप्यूटर जो आपके पास सोर्स कोड है एक इंटेंट के साथ कि कॉज करना है डैमेज। तो बेसिकली ये सारे जो आपके पास की टर्म्स हैं ये आपको याद रखने हैं।
जनरली अगर आप जिस्ट देखें तो इसका मतलब अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है कंप्यूटर को लेके और कोई भी वायरसेस डाले गए हैं, डैमेज किया गया है, डिसरप्ट किया गया है, टेम्पर किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है, स्टील किया गया है, तो इन सब के लिए जिस पर्सन ने किया है बिना परमिशन के वो लाइबल होगा कि वो जो है डैमेजेस पे करे बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन, और कॉम्पनसेशन उस पर्सन को दिया जाएगा जो अफेक्ट हुआ है इन सब चीज़ों से। सेकंड जो पॉइंट है वो बात करता है डेफिनेशंस की। डेफिनेशन में आ गया पहला हमारे पास कंप्यूटर कंटामिनेंट, इंस्ट्रक्शंस जो डिज़ाइन किए गए हैं मॉडिफाई करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए डेटा या ऑब्जर्व करना जो नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेशन है। फिर आ गया कंप्यूटर डेटाबेस, फॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन जो है इंफॉर्मेशन की, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो जो प्रिपेयर की गई है और प्रोड्यूस की गई है एक कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। तीसरा आ गया कंप्यूटर वायरस, इंस्ट्रक्शंस, डेटा, प्रोग्राम्स जो डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं, डिग्रेड करते हैं और अटैच करते हैं कंप्यूटर सोर्स को और ऑपरेट करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। फिर आ गया डैमेज, हमारे पास कोई भी एक्ट जो डिस्ट्रॉय करती है, ऑल्टर करती है, डिलीट करती है, ऐड करती है, मॉडिफाई करती है, रीअरेंज करती है कंप्यूटर सोर्स को। फिर आ गया कंप्यूटर सोर्स कोड, लिस्टिंग जो है कंप्यूटर कमांड्स की, डिज़ाइन की, लेआउट की, प्रोग्राम एनालिसिस की, कंप्यूटर सोर्स की किसी भी फॉर्म में। फिर आ गया पर्पस, हमारे पास ये इंश्योर करता है कि कॉम्पनसेशन हो किसी भी लॉस के लिए या डैमेज के लिए जो कॉज किया गया है अनऑथराइज्ड या मैलिशियस एक्ट के द्वारा जो अफेक्ट करता है कंप्यूटर को, सिस्टम को, नेटवर्क को या फिर डेटा को। तो इसमें आ गया हमारे पास इस स्लाइड में जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो बताता है डेफिनेशंस। पहली जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है कंप्यूटर कंटामिनेंट की। इसमें आ गया इंस्ट्रक्शंस जो डिज़ाइन किए गए हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो डिज़ाइन किया गया है मॉडिफाई करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए डाटा या ऑब्जर्व करने के लिए जो नॉर्मल कंप्यूटर का सिस्टम है बेसिकली उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो कंटामिनेंट वैसे भी अगर आप जनरल टर्म में देखें तो कंटामिनेंट का मतलब नेगेटिव होता है। सेकेंड आ गया कंप्यूटर डेटाबेस, तो जो फॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन है इंफॉर्मेशन की वो प्रिपेयर की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है एक कंप्यूटर सिस्टम में। तीसरा आ गया हमारे पास कंप्यूटर वायरस, इंस्ट्रक्शन, डेटा, प्रोग्राम, अगेन इंस्ट्रक्शन, डेटा या प्रोग्राम जो डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, डिग्रेड करता है, अटैच करता है कंप्यूटर रिसोर्स को और ऑपरेट करता है कुछ कंडीशंस के अंडर। तो अगेन ये जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए, डैमेज करने के लिए होता है कंप्यूटर को। फोर्थ जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है डैमेज की, कोई भी एक्ट जो डिस्ट्रॉय करती है, ऑल्टर करती है, डिलीट करती है, ऐड करती है, मॉडिफाई करती है या रीअरेंज करती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को तो वहाँ पे माना जाएगा वो डैमेज कर रही है। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास कंप्यूटर सोर्स कोड, इसमें जो लिस्टिंग है प्रोग्राम की जो कमांड करते हैं, डिज़ाइन है, लेआउट है या फिर प्रोग्राम एनालिसिस है कंप्यूटर रिसोर्स का किसी भी फॉर्म में तो उसको बोलेंगे कंप्यूटर सोर्स कोड। अब इसका पर्पस क्या है इस सेक्शन का, ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे जो है कॉम्पनसेशन मिले किसी भी लॉस के लिए, किसी भी डैमेज के लिए जो कॉज किया गया है अनऑथराइज्ड या मलिशियस एक्ट को जो अफेक्ट करता है कंप्यूटर को, सिस्टम को, नेटवर्क को। तो बेसिकली कॉम्पनसेशन मिले किसी भी लॉस या डैमेज के लिए, वो जो है पर्पस है इस सेक्शन का। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 43A। सेक्शन 43A जो है वो बात करता है कॉम्पनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा, कि कॉम्पनसेशन जो है फेलियर के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा को। पहला पॉइंट है हमारे पास लाइबिलिटी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। एक बॉडी कॉर्पोरेट जब हैंडल करती है सेंसिटिव पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन वो लाइबल है पे करने के लिए कॉम्पनसेशन अगर वो नेग्लिजेंट है इम्प्लीमेंट करने में या मेंटेन करने में रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। दूसरा आ गया लाइबिलिटी अराइज करती है अगर ये जो नेग्लिजेंस है ये कॉज करता है रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन किसी भी पर्सन को। डेफिनेशन है जो है बॉडी कॉर्पोरेट की, ये इंक्लूड करती है कंपनीज को, फर्म्स को, सोल प्रोप्राइटरशिप्स को, दूसरे जो एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स की जो इंगेज्ड हैं कमर्शियल प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में। तीसरा पॉइंट है हमारे पास रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। ये मेजर करती है, ये मेजर्स डिज़ाइन किए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए सेंसिटिव डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज, यूज, मॉडिफिकेशन, डिस्क्लोजर और इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पे जो है हमारे पास इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है,
इसमें हमने पढ़ा है सबसे पहले सेक्शन नंबर 43A। सेक्शन 43A जो है वो बात करता है कॉम्पनसेशन की। अगर फेलियर हो जाता है प्रोटेक्ट करने में डेटा को, तो इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास लायबिलिटी। लायबिलिटी किसकी? बॉडी कॉर्पोरेट की। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक बॉडी कॉर्पोरेट जो है, जो हैंडल कर रही है कोई भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन, वो लाइबल होगा पे करने के लिए कॉम्पनसेशन अगर वो नेग्लिजेंट है इम्प्लीमेंट करने में या मेंटेन करने में कोई भी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस या फिर प्रोसीजर्स। फिर आगे जो लायबिलिटी है वो अराइज होती है अगर ये जो नेग्लिजेंस है ये कॉज करती है कोई भी रॉन्गफुल लॉस या फिर कोई भी रॉन्गफुल गेन किसी भी पर्सन को। सेकेंड पॉइंट आ गया डेफिनेशन जो है बॉडी कॉर्पोरेट की, वो क्या इंक्लूड करती है? तो ये इंक्लूड करती है कंपनीज को, फर्म्स को, सोल जो प्रोप्राइटरशिप है उनको, या कोई और जो एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स की उसको जो इंगेज हुई है कमर्शियल या प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में। तीसरा आ गया यहाँ पे क्या रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और जो प्रोसीजर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं। तो मेजर किया जाता है डिज़ाइन, जो मेजर्स डिज़ाइन किए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा को, सेंसिटिव डेटा को फ्रॉम किससे? इसमें आ गया अनऑथराइज्ड एक्सेस से, डैमेज से, यूज से, मॉडिफिकेशन से, डिस्क्लोजर से, फिर आ गया इम्पेयरमेंट से। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन आ गया हमारे पास सेक्शन 43A। सेक्शन 43A का जो टाइटल है वो है कॉम्पनसेशन फेलियर के लिए प्रोटेक्ट करना। अगर प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा को फेल हो जाती है तो यहाँ पे लायबिलिटी किसकी मानी गई है? बॉडी कॉर्पोरेट की। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो हैंडल कर रही है सेंसिटिव डेटा, वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन, वो लायबल है कॉम्पनसेशन के लिए अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करती है या नेग्लिजेंट है इम्प्लीमेंट करने में रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स को। इसमें आ गया अगर लायबिलिटी अराइज होती है अगर नेग्लिजेंस कॉज करती है रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन जो है किसी भी पर्सन को। डेफिनेशन जो है बॉडी कॉर्पोरेट की वो इंक्लूड करती है कंपनीज, फर्म, सोल प्रोप्राइटर्स और एसोसिएशन जो है इंडिविजुअल्स की। फिर थर्ड आ गया हमारे पास रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स। ये मेजर जो है प्रोटेक्ट करने के लिए है जो है सेंसिटिव डेटा को फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज, यूज, मॉडिफिकेशन, डिस्क्लोजर और इम्पेयरमेंट। तो इन सब से अगर प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेजर्स यूज़ किए जाते हैं वो आते हैं हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और यहाँ पे प्रोसीजर्स में। तो ये जो है पूरा जिस्ट है सेक्शन का। टाइटल आपको याद रखना है, सेक्शन नंबर याद रखना है। बॉडी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल है, लाइबल है अगर कोई सेंसिटिव डेटा लीक होता है, अगर किसी को रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन हुआ है उसकी वजह से। कंपनीज, फर्म, सोल प्रोप्राइटर्स और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडेड हैं। मेजर जो सिक्योरिटी हमारे पास प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर हैं उसमें मेजर्स आ जाते हैं जो अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज, यूज़, इन सब से जो है बचाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड पर्पसेस। ये डिफाइन किया जा सकता है एक अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, ओके, या बाय कोई भी एप्लीकेबल लॉ या दोनों की एब्सेंस में जो प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन में जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं या फिर एसोसिएशंस हैं। फिर आ गया फोर्थ पॉइंट हमारे पास सेंसिटिव पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है पर्सनल इंफॉर्मेशन जो प्रिस्क्राइब की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन में प्रोफेशनल बॉडीज़ या एसोसिएशंस। फिफ्थ पॉइंट आ गया पर्पस हमारे पास, ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रीजनेबल सिक्योरिटी मेजर्स लें प्रोटेक्ट करने के लिए सेंसिटिव पर्सनल डेटा को और अकाउंटेबल होंगी नेग्लिजेंस के लिए जो लीड करती हैं लॉस को या फिर गेन को। तो इसमें आ गया हमारे पास कि डिफाइन करना, किस चीज़ को डिफाइन किया गया है। ये आ गया हमारे पास रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस और जो प्रोसीजर्स हैं वो डिफाइन किया जा सकता है। पहला है जो अग्रीमेंट बना सकते हैं पार्टीज़ के बीच में। फिर आ गया सेकंड, कोई भी जो एप्लीकेबल लॉ है वो डिफाइन कर सकता है। तीसरा आ गया अगर ये दोनों ही नहीं है ऊपर जो मेंशन्ड है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करेगी कंसल्टेशन में जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं। फोर्थ पॉइंट आ गया हमारे पास सेंसिटिव पर्सनल डेटा या फिर इंफॉर्मेशन। ये जो है ये भी प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन में प्रोफेशनल बॉडीज़ की या फिर एसोसिएशंस की।
5th आ गया इसमें हमारे पास पर्पस क्या है इस सेक्शन का। ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रीजनेबल सिक्योरिटी मेजर्स ले प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा और अकाउंटेबल होंगी किसी भी नेग्लिजेंस के लिए जो लीड करेगा टू लॉस और गेन। इसमें आ गया हमारे पास, इस स्लाइड में हमारे पास आ गया कि रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। ये अग्रीमेंट हो सकता है पार्टीज़ के बीच में। फिर आ गया कोई लॉ अगर एप्लीकेबल है तो उसके हिसाब से हो सकता है। अगर दोनों ही एब्सेंट हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी वो क्या होगा। और इसमें जो है कंसल्टेशन ली जाएगी प्रोफेशनल बॉडीज़ की और एसोसिएशंस की। फिर आ गया सेंसिटिव पर्सनल डेटा या इन्फॉर्मेशन क्या होगी, तो ये भी बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन में जो हमारे पास प्रोफेशनल बॉडीज़ या एसोसिएशन है। इसका पर्पस क्या है, ये इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रीजनेबल सिक्योरिटी मेजर्स ले प्रोटेक्ट करने के लिए सेंसिटिव डेटा और अकाउंटेबल होंगी किसी भी नेग्लिजेंस के लिए अगर कोई लॉस हुआ है या फिर कोई रॉन्गफुल गेन हुआ है। तो बेसिकली ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद प्रोफेशनल बॉडीज़ एंड एसोसिएशंस। जब आपके सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन की बात होती है, सिक्योरिटी मेजर्स की बात होती है, तो जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है या जो रूल मेकिंग अथॉरिटी है वो है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे कंसल्टेशन ली जाएगी प्रोफेशनल बॉडीज़ और एसोसिएशन की। तो आज के लेक्चर में जो है हम यहीं तक कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको चैनल पे कवर किए गए हैं जितने भी सब्जेक्ट्स या कोई और सब्जेक्ट जिसकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए जो है आपको कमेंट सेक्शन में एक पिन्ड कमेंट दिया गया है। वहाँ पे जो है आपको एक व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए, आपको जो कवर किए गए हैं सब्जेक्ट्स उनकी चाहिए या किसी और सब्जेक्ट की चाहिए, इस रिलेटेड जो है पीडीएफ रिलेटेड या फिर जो भी चैनल रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, वो पर्सनली भी आप जो है पूछ सकते हैं। बस आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे और अपनी क्वेरी डालनी है। कोई फीडबैक अगर आपको देना है चैनल से रिलेटेड तो वो भी जो है आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो है आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। रेस्ट जो लेक्चर्स में है हम बाकी जो सेक्शंस बचे हुए हैं वो कवर करेंगे। सो थैंक यू।